जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 13 की बात करेंगे, जो कि राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पे आधारित है, सत्ता में साझेदारी। तो चलिए हम टॉपिक को रीड करते हैं और समझते हैं। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है सत्ता में जो साझेदारी है वो लोकतंत्र पे आधारित है, और लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी पर आधारित है। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। जो संसार में ज़्यादातर लोग हैं या समाज है वो जाति या रंग के आधार पर बटे हुए हैं। इसीलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। इन्हें सम्मान प्रदान करना आवश्यक है ताकि इनके अंदर भेदभाव की नफरत उत्पन्न न हो। चलिए हम आगे रीड करते हैं। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। जो बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, उसकी सहायता से हम सत्ता में साझेदारी के परिणामों को समझेंगे। तो चलिए हम आगे बेल्जियम को रीड करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, बेल्जियम की आबादी कितनी है? तो आपका आंसर आएगा लगभग 1 करोड़ से अधिक है। चलिए हम आगे रीड करते हैं। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जटिल का मतलब है कठोर है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। फ्लेमिश एक क्षेत्र है बेल्जियम का, उसमें 59% आबादी रहती है जो कि डच भाषा बोलती है। डच एक भाषा है, जैसे हमारे यहाँ का भाषा है हिंदी, वैसी वहाँ का फ्लेमिश क्षेत्र का भाषा है डच। चलिए हम आगे रीड करते हैं। लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है। वेलोनिया भी एक क्षेत्र है बेल्जियम का, वहाँ पे 40% आबादी रहती है जो कि फ्रेंच भाषा बोलती है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है। ये राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है, जबकि 20% आबादी डच भाषा बोलती है। तो आगे हम रीड करते हैं। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर का मतलब है वो ज़्यादा फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। जो डच भाषा वाले लोग थे उनको इस स्थिति से नाराज़गी थी कि फ्रेंच भाषी लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। चलिए हम आगे रीड करते हैं। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, मतलब बहस बढ़ने लगा, और दोनों के बीच तनाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि वहाँ पर युद्ध का बुलावा दे दिया। चलिए हम आगे रीड करते हैं। डच भाषी लोग देश में बहुमत थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत। बहुमत का मतलब है ज़्यादा थे, अल्पमत का मतलब है कम थे। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एक मैप है बेल्जियम का, फिर यहाँ पे रेड कलर का आपको सेकंड बॉक्स में 59% आबादी है और डच भाषा की है जो बोलते हैं। अब 40% आबादी है फ्रेंच भाषा की, अब 1% है जर्मन भाषा की। ऐसी आपका डायग्राम है 3। यहाँ पे आपको ये बॉक्स के नीचे दिख जाएगा एक टॉपिक। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। संविधान में 4 संशोधन का मतलब होता है संविधान में किसी भी अनुच्छेद को या फिर धारा को हटा देना। जैसे कुछ महीनों पहले धारा 370 को हटाया गया था संविधान से, इसका मतलब धारा 370 को संशोधित कर दिया गया था। चलिए अब हम टॉपिक नीचे पढ़ते हैं। फर्स्ट बॉक्स कह रहा है कि
केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, मतलब जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे, मतलब टोटल 100 है तो 50 फ्रेंच होंगे, 50 डच होंगे मंत्रियों की संख्या। तो फर्स्ट बॉक्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड बॉक्स की तरफ चलते हैं। सेकंड बॉक्स कह रहा है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। मतलब जो केंद्र सरकार की एक शक्ति है उसको क्षेत्र के सरकारों को दी गई। जैसे कि हमारा दिल्ली का क्षेत्र एक मान लेते हैं, रजौरी गार्डन हो गया, सुभाष नगर हो गया, तो उस क्षेत्र के एमएलए या फिर पार्षद को शक्तियां दी गई जो केंद्र सरकार के पास थी। तो सेकंड भी आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड कह रहा है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब ब्रुसेल्स और जो बेल्जियम थी उन दोनों में अलग अलग सरकार है, तो दोनों को समान हक दिया गया। तो थर्ड भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ बॉक्स है कि सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। मतलब जो वहाँ पे लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, उनके आधार पर सरकार का चुनाव होता है। और इन सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ भी उपलब्ध होती है। तो आपका ये पूरा पैरा कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, वो भी लिखा हुआ। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम की जातीय बुनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहे कि टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहे टकराव से बचने के लिए, तो यहाँ पे लिखा टकराव को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो ये 4 पॉइंट आपको सेकंड आंसर में लिख देना, यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। लाइन वाइज आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट लिखना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वहां से आप नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं। मतलब यहाँ पे जो बॉक्स है 4, उससे आप सहमत हैं। पढ़ने के बाद आप बताना सहमत है या फिर नहीं। अपने उत्तर के समर्थ में तर्क दीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वहां से नोट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।